अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केक जो कि बहुत ही सॉफ्ट मज़े का बनता है और बहुत जल्दी से क्विक से तैयार हो जाता है। और हम बनाएंगे पतीले में, ना कि ओवन में। जी हाँ, पतीले में ये बहुत मज़े का और बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। ये केक चाय के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आता है और बच्चे भी चलते फिरते इसे खूब इंजॉय करते हैं खाते हुए। तो ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेते हैं। तो बारी बारी से मैं एक बर्तन में सफ़ेदी डालती जाऊंगी और एक बर्तन में जर्दी। तो बस ये मैंने सफ़ेदी और जर्दी अलग कर ली है। अब मैं सफ़ेदी को पहले बीट करूँगी, बीटर में डाल रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट बीट करूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़्यादा देर, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बीट करना पड़ेगा। तो अगर आप हैंड बीटर से करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए। अब मैं इसमें जर्दियाँ डाल के 2 मिनट और बीट करूँगी। तो ये तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। पिसी हुई चीनी ली है मैंने 1 कप, वो इसमें डाल के दोबारा से इसे बीट करूँगी। बस थोड़ा सा बीट करने के बाद अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। 1 कप ऑयल लिया है मैंने। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं ऑयल की जगह। इसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी। अब छन्नी में इन दोनों चीज़ों को डाल के छान लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसे मैंने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ था इसमें डालूँगी। तो ये 2 कप मैदा है, तकरीबन मैं 4 दफ़ा इसे डालूँगी, आधा आधा कप करके। बस ये सारा मैदा अब इसमें चला गया। बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको अब बीट करना, सिर्फ मिक्स करना है। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो बस ये रेडी है। अब मैं इसे एक पैन में निकाल लेती हूँ। पैन के नीचे मैंने बटर पेपर को फैला दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप ऑयल लगा के उसके ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर मैं ऑयल का एक ब्रश कर दूंगी और ये मिक्सचर इसके अंदर डाल लेते हैं। अब केक के मिक्स को डालने के बाद इस तरह से आप टैप कर लें अच्छे से नीचे, ताकि ये इक्वल हो जाए सारा। बस ये अब रेडी है बेक होने के लिए। तो पतीला मैंने जब केक बनाना स्टार्ट किया था इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था। इसके अंदर नमक डाल के स्टैंड रख लिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं इसे गर्म होते हुए। तो अब मैं इसके अंदर ये रख देती हूँ अपना केक जो बनाया था। पतीला बहुत गर्म है इसलिए बहुत एहतियात के साथ रखना होगा।
बस अब इसे कवर करके मैं तकरीबन लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए रखूँगी और फिर 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर। टोटल 45 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। तो ये 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कैसा बना। ये बहुत गर्म हो चुका है इसका ढक्कन भी, इसलिए मैं इसे कपड़े से उतारूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा केक बेक हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया इसे। अब चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से भी पका है। एक टूथपिक्स की मदद से अगर वो साफ़ आ गई, ये देखें तो ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक चुका है। अब मैं बहुत ही एहतियात के साथ इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो बस ये केक रेडी है, लेकिन अभी हमने इसे पैन से निकालना नहीं। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देखें। तो अब मैं इसे तकरीबन 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे रख देती हूँ। 15 मिनट तक ये ठंडा हो जाएगा तो इसे निकालेंगे। फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर में रखना है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे रखे हुए। साइडों से इसके किनारे अलग कर लेंगे। ये देखें बहुत खूबसूरत सा पीछे से भी कलर आया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से बेक हुआ है हमारा केक। तो ये बटर पेपर को हटा लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं। स्लाइसिस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े इसके काट सकते हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छे से ये अंदर से भी पका हुआ है, सॉफ्ट है। बस ये मैं आपको एक पीस इसका निकाल के दिखाती हूँ। इसकी सॉफ्टनेस देखें आप, ये देखें। ये बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। हम आइंदा भी बहुत सी चीज़ें पतीले में बेक करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।